हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो लेटेस्ट ऑर्डर इशू हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन कोविड-19। ये लेटेस्ट ऑर्डर आया है अभी 30th मई को। सो वी विल ब्रीफली गो इनटू डिटेल्स कि क्या गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या-क्या नई चीजें आई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So based on this order, India will be functioning into, you can say, two phases from June 1st to June 30th. कुछ नई टर्म्स आई हैं, कुछ पुरानी टर्म्स हैं। लॉकडाउन 5.0 एंड अनलॉक 1.0। वी विल गो इनटू डिटेल इनटू ईच ऑफ दीज। दोनों क्या हैं? तो लॉकडाउन 5.0 इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन 4.0। बेसिकली ये वाला लॉकडाउन क्या है, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो हम बात करेंगे कंटेनमेंट जोन्स क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल। लेकिन लॉकडाउन 5.0 एक्सटेंड हुआ है कंटेनमेंट जोन्स के लिए विद स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस टिल जून 30th। एंड एक नई टर्म लेकर आई है गवर्नमेंट विच इज अनलॉक 1.0, जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि जो एरियाज जिनमें इतने कोविड केसेस नहीं थे, जो एरियाज ऑरेंज या ग्रीन जोन्स में थे, वी आर लिफ्टिंग द लॉकडाउन एंड मूविंग टुवर्ड्स अनलॉक 1.0। सो लॉकडाउन रहेगा बट कुछ रिलैक्सेशंस के साथ। सो अनलॉक 1.0 इज going to be a lockdown with less restrictions. So let's see what are containment zones. So containment zone basically decide किया गया है based on number of COVID-19 positive test cases। अगर जिन zones में COVID-19 positive test cases top highest numbers हैं, उन उन zones को containment zone में रखा गया है। For example, if I have to say, जो zones red color में थे वो 100% containment zone में है अभी। नाउ हाउ विल यू नो कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो कंटेनमेंट जोन में आता है कि नहीं? So list release हो गई है, and even you can check the social media accounts, the Twitter accounts, Facebook accounts of the state chief minister जहाँ आप रह रहे हैं। इनफैक्ट DMs के आप social media pages चेक कर सकते हैं, and you will get to know if your area is in the containment zone or no. फॉर एग्जाम्पल मुंबई, पुणे, थाने कंटेनमेंट जोन में आते हैं। नाउ इस कंटेनमेंट जोन में ड्यूरिंग लॉकडाउन 5.0 क्या क्या अलाउड होगा? तो लॉकडाउन 5.0 एक्सटेंड हुआ है सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में। इसका मतलब है इट हैज टू बी स्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ओनली एसेंशियल एक्टिविटीज विल बी अलाउड, देयर विल बी नो रिलैक्सेशन। जैसे स्ट्रिक्ट हमारा लॉकडाउन 1.0 और लॉकडाउन 2.0 था, लॉकडाउन 5.0 भी सेम लाइंस में होगा। ओनली एसेंशियल्स विल बी अलाउड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम जोन जो गवर्नमेंट रिलीज करेगी। बहुत सारी चीजें ओपन नहीं रहेंगी, स्टिल क्लोज रहेंगी। Being in containment zone, you will not be allowed to move to any non-containment zone। मतलब आप कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं जा सकते, आप उस एरिया से स्पेसिफिकली बाहर नहीं जा सकते, आप किसी नॉन कंटेनमेंट जोन में नहीं जा सकते। उसी तरीके से आप नॉन कंटेनमेंट जोन से किसी कंटेनमेंट जोन में नहीं आ सकते। सो इट्स अ लॉकडाउन, नो मूवमेंट इन, नो मूवमेंट आउट। अब देख लेते हैं अनलॉक 1.0। सो अनलॉक 1.0 एप्लीकेबल है नॉन कंटेनमेंट जोन्स के लिए, जहाँ पे लॉकडाउन रहेगा बट विद फ्यू रिलैक्सेशंस। तो लेट्स सी क्विकली कि क्या क्या अलाउड है और क्या क्या नहीं अलाउड। सो व्हाट इज गोइंग टू बी अलाउड? फॉर एग्जांपल, एटीएम सारे खुले रहेंगे, सारे प्राइवेट ऑफिसेस खुले रहेंगे। कुछ कुछ कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम मैंडेट कर रखा है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द कंपनी कैन फंक्शन, बट इट इज रिकमेंडेड दैट यू वर्क फ्रॉम होम। फूड डिलीवरी ओपन रहेगी, आप जोमेटो स्विगी से फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ओला उबर विल बी ऑपरेशनल बेस्ड ऑन स्टेट गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। हाउस हेल्प नाउ विल बी अलाउड, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का RW अलाउ करता है, देन डोमेस्टिक हेल्प इज अलाउड। पेट्रोल पंप्स विल बी फंक्शनिंग, salons will be open. Now temples, malls, restaurants and hotels will be open only from 8th June। ये गवर्नमेंट ने डेट निकाली है। यू कैन होस्ट अ मैरिज फंक्शन अगर आपके गेस्ट अंडर 50 हैं। अगर कोई फ्यूनरल हो जाता है तो मैक्सिमम गेस्ट 20 ही अलाउड हैं, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं क्या क्या नहीं अलाउड है, मतलब स्ट्रिक्ट नो किन किन चीजों के लिए है। मेट्रो ट्रेन्स विल नॉट बी ऑपरेटिंग, स्कूल्स बंद रहेंगे सारे, बार्स पब्स भी बंद रहेंगे सारे। इंटरनेशनल ट्रैवल अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कोई भी ऑपरेट नहीं कर रही हैं।
एंटरटेनमेंट पार्क्स भी क्लोज्ड रहेंगे। सिनेमा हॉल्स आर ऑल्सो क्लोज्ड, कोई पीवीआर थिएटर नहीं चलेगा। इफ यू आर एन एल्डर, आपकी उम्र 65 ईयर से ज्यादा है या आप छोटे बच्चे हैं, और इफ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन, देन यू शुड नॉट गेट आउट ऑफ योर हाउस। तो आपको घर पे ही रहना है, स्ट्रिक्टली ये रूल्स निकाले गए हैं। स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे, सोसाइटी हो या बाहर क्लब के स्विमिंग पूल्स हो, क्लब्स भी बंद रहेंगे, जिम भी बंद रहेंगे। नाउ कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है आपके जानने के लिए, विच आर क्विक टिप्स एंड एप्लीकेबल फॉर अनलॉक 1.2 एंड लॉकडाउन 5.2। गवर्नमेंट हैज स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड टू यूज आरोग्य सेतु ऐप, तो आप वो जरूर डाउनलोड करें अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो। कुछ कुछ चीजें बहुत मैंडेटरी हैं टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आप मास्क जरूर लगा के जाइए। अगर आप घर से बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग द मास्क एंड यू आर यूजिंग द सैनिटाइजर्स ऑल द टाइम। आप हाथ रेगुलरली धोते रहिए, यू हैव टू कीप वॉशिंग योर हैंड्स रेगुलरली। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मिनिमम 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए जब आप किसी के बगल में खड़े हैं या फिर आप कुछ सामान लेने गए हैं, किसी शॉप में सामान लेने गए हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप किसी इंसान से 6 फीट की दूरी पर ही खड़े हुए हैं एंड यू फॉलो द क्यू। कि कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं है मोर देन 5 पीपल। अगर 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे खड़े हैं, इट इज नॉट अलाउड एंड इट्स पनिशेबल। Also very important is night curfew रहेगा from 9 p.m. to 5 a.m. across all states, across all zones, throughout everywhere in India. So please make sure this is noted. रात के 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है इंडिया में, सारे स्टेट्स में, सारे जोन्स में। बट कुछ कुछ एसेंशियल सर्विसेज विल बी अलाउड, फॉर एग्जांपल मेडिकल एक्सेट्रा, ये एसेंशियल चीजें खुली रहेंगी, बट मेजरली इट्स अ कर्फ्यू। एंड अगर आपकी बहुत ही इमरजेंसी है तभी आप घर से बाहर निकलें। या सो गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं आज 30th मई को, जिसका हमने आपको ब्रीफली इन अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो एक ओवरव्यू दिया है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे एंड लाइक द वीडियो। हम ऐसी ऐसी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे सो दैट इन्फॉर्मेशन फ्लो होती रहे एंड सही इन्फॉर्मेशन सही जगह पे पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।